तो जी हाँ, ये दोनों में पार क्वार्टर फाइनल का शानदार मुकाबला चालू हो गया है। मजिल गांव वर्सेस अभिषेक 11 जौनपुर के बीच। हिमाल टेंट हाउस के संचालक मनोज पटेल जी, आप जहाँ कहीं हो धवल जी के संपर्क में आए। कई बार हमारे एक्सपीरियंस कमेंटेटरों ने आप लोगों का ध्यान केंद्रित किया कि आप दक्षिण की दिशा में, हाँ अंकुश पटेल जी जहाँ कहीं हो आप अभिलंब पहुँचने की महान कृपा करें। और मनोज जी अभिलंब धवल भाई के संपर्क में आए हैं, आवश्यकता है दोनों महान भाई का, अभिलंब पहुँचने की महान कृपा करें। और बड़ा ही रोमांचपूर्ण मैच का अवलोकन करने जा रहे हैं आप सब। बार बार इशारा किया जा रहा है कि दक्षिण की दिशा में दुकान और बाइक हटा ली जाए। गुलाब सरवर जी, किसी शायर ने लिखा कि मेरा पानी उतरते देख, मेरे अगल बगल घर मत बसा लेना, क्योंकि मैं समंदर हूँ पुनः वापस आऊंगा। तो हमारे कार्यकर्ता वहां जाएंगे, पुनः वापस हटा देंगे बेइज्जती के साथ। तो आप लोग ध्यान देते रहेंगे हमेशा। स्वागत है सभी कमेंटर भाइयों का। अंसार भाई काफी टक्कर दी है, बड़े का मुकाबला रहेगा। जी हाँ, बेशक इस वक्त टॉस हो चुका है। टॉस कप्तान मजिल गवा ने जीता है। पहले बल्लेबाजी करने का जो एक हुनर है, दस्तूर पेश किया है, कहा हम क्वार्टर फाइनल पहले बल्लेबाजी करेंगे। उनके दो सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक पर है सहवाज और नॉन स्ट्राइक पर है सौरभ। और मुकाबला सर कितने को ओवर होगा? 7। 2 ओवर का पावर प्ले सिस्टम लागू किया गया है। चलिए गेंदबाज का नाम बता दें, विकास। बहुत टफ मुकाबला। ओवर नंबर 13 लेके गए हैं विकास ने। पहले ओवर में शानदार 3 विकेट लिए थे। सामने है सिराज। 12 खेला गया शॉट डिस्ट्रिक्ट के एरिया में। गेंदबाज काउंटर के जरिए चली जाएगी। ऐसा लगता है पैर का इशारा जानना चाहेंगे। 4 ओवर शानदार तौर के साथ आज किया है। इब्तिदाई रन हासिल किया है मिस्टर सहवाग ने। उद्घाटन रन हासिल किया है चौके की शक्ल में। अच्छा सारी दो इशारे पहले आ गया था। 2 रन से अपना खाता खोला है सहवाज ने अपना और अपने टीम मजिल गांव का। क्वार्टर फाइनल का शानदार मुकाबला चालू हो गया है। अभिषेक 11 जौनपुर और मजिल गांव के विकास पहले मैच में पहले ओवर में 3 विकेट मारे थे। देखते हैं इसमें क्या करते हैं। और देखिए बेहतरीन कैच और कैच आउट हो गया सहवाज। मैं अभी विकेट का ही बात कर रहा था, तब तक विकास ने अपनी टीम को सफलता दिलाई। विकेट हासिल किया है सिर्फ मात्र 2 रन के मिडल स्कोर पर। यह एक टफ मुकाबला होने का जो एक अलग रुतबा है वो पेश किया गया है कीपर और गेंदबाज बल्लेबाज के द्वारा। यहाँ क्या बेहतरीन मैच चल रहा है।
सहनवाज बहुत ही बड़े बल्लेबाज है और उनका विकेट लेना खुसूस इनका हक बनता था और लिया भी है। विकास जैसे खतरनाक गेंदबाज ने महत्व के निजी स्कोर पर पहला झटका लगा। झटके वाला नाम खतरनाक है। झटका जब इंसान को झटका लगता है ना तो अजीब हो जाता है। ये नाम खतरनाक है। तो यहाँ पर एक विकेट गिर चुके हैं सहनवाज की शक्ल में। इस वक्त मजबूर टीम को बड़ी मुश्किल फंसाया है और कैच बहुत लाजवाब पकड़ा कीपर महोदय ने दाएं जानिब का जो एक बैंड लगाते हुए अपनी मजबूती से हाथों में कैच पकड़ा है वो काबिल वकार रहा है, काबिल तारीफ रही। हौसले से इनका जो सीना है चौड़ा हो चुका है। विकास हमारी टीम का विकास हो चुका है। चले सामने नए बल्लेबाज पंकज सीधे ओवर से खेला है। मैदान के एरिया में खिलाड़ी मौजूद है। वन बाउंस में कनेक्ट किया है और थ्रो किया है। तब तक बल्लेबाज पहुंच गए थे। यहाँ पर इस इवेंट के साथ इसको जब पहुंचा है 3 रन एक निशान पर। पावर प्ले का सिस्टम 2 ओवर का लागू किया गया है। 2 ओवर के बाद डायरेक्ट खिलाड़ी बाहर निकल सकते हैं। तकरीबन 5 खिलाड़ी। टोटल मैच 7 ओवर का मुकाबला हो रहा है। 7-2-7 यानी कुल टोटल 14 ओवर का मुकाबला होगा। 2 ओवर के पावर प्ले। चले गेंदबाज विकास 15 कदमों का एम्पायर का इशारा हुआ। बाहर के बल्लेबाज से खेला है। मैदान के एरिया में गेंद आ रही है और देखना है एम्पायर का इशारा क्या है। वापस मैदान की तरफ आ गई है गेंद और दर्शक आप लोग वहां से हट गए। अगर गेंद आती रहे तो आप लोग रास्ता दे दें। हालांकि वो समझदार नहीं है, बेजान है, उसको रास्ता दे दे। उसको जिधर भेजेंगे उधर ही जाएगी। क्या एम्पायर महोदय इशारा करना चाहेंगे? 2 रन की सहायता से इसको जब पहुंचे। अब 5 रन एक निशान पर। स्वागत है दर्शकों का। आपका होना हमारी टीम नहीं है। वैसे भी टूर्नामेंट सफल होता है लेकिन गेंद को नहीं रोका हाथों से, जाने दे। वहां से हट गया है और खिलाड़ी वहां खड़ा, उसको परेशानी न हो फील्डिंग करने में, डिस्टर्ब न हो से। चले दायरे के अंदर सभी खिलाड़ी कमरान खान के बॉलिंग एक्शन है विकास का। क्या नीची रहती है सीधे कीपर के पास पाने में जाने के लिए कोशिश की थी लेकिन छिटक गए और खुद कीपर महोदय ने उसे दोबारा गेदर किया है, वापस कर दिया है विकास हाथों में। बैट के साथ हौसला और बढ़ गया है मिस्टर विकास का। रोमांचकारी अहम मुकाबला, टफ मुकाबला, अला दर्जे का मुकाबला आप नागरिक के शायकीन के दरमियान इस वक्त इस ग्राउंड पर आज का तीसरा मैच चल रहा है। इस बार पहले गेंद पर हाथ से निकल गई गेंद जिस तरह से राइट हुई है। हालांकि गेंदबाज बहुत अच्छा है, सरल भाई बहुत अच्छी गेंदबाज है विकास। पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 अहम विकेट अपने झोले में डाले थे, कप्तान को दिया था इन्होंने। अगली गेंद आज जो टीम जीतेगी अगले राउंड में क्वालीफाई कर जाएगी। और यहाँ पर खेले हुए हैं शान मिनट की ऊपर से गेंद आ रही है मैदान के बाहर पर इशारा आने बाकी। और जैसे ही इशारा आएगा हम माइक्रोफोन के जरिए अपने अल्फाजों के जरिए यहाँ स्कोर कार्ड पे वो कारनामे को क्या हुआ 6 रन के साथ इसको यहाँ पहुंचे। अभी टोटल 12 रन पढ़ाई के अंकों में पहुंचता हुआ 12 रन। तो पहला ओवर अभी बेकार है, मुकम्मल नहीं हो पाया है, लिहाजा अच्छा ओवर क्या है। शुक्रिया। पहले ओवर के खात्मे पर 12 रन एक नुकसान पर। अब मैं समझता हूँ ऐसे होनहार गेंदबाज को याद किया जाएगा, कप्तान याद करेंगे जो इस वक्त बल्लेबाज को रोक सके, जो बहुत खतरनाक पावर अपनाए हुए सौरे हो या उनके साथी बल्लेबाज। सुजात अली जी हो रहा है मुकाबला सराय सुल्तान प्रयागराज में हो रहा है मुकाबला। सूरज, हालांकि सूरज की रोशनी कम हो रही है, अब इनकी रोशनी ज्यादा उभरेगी। धार की गेंद की धार की जो एक रफ्तार रहती होगी। चलो सूरज पकड़े दुबले सूरज, उधरती सूरज की रोशनी अब मध्यम पर हुई। इसको रुका हुआ 12 रन पहले के साथ कीपर। मुकाबला 7 ओवर खेला जा रहा है। 2 ओवर के पावर प्ले सिस्टम लागू किया गया है। इम्पायर महोदय नई गेंद। जी हाँ ओके, कोई मुश्किल नहीं। हमारे एम्पायर की यानी इशारा आया है। उसके बाद यहाँ से एक अलग तोहफा पेश किया गया है। गोल्ड तोहफा था ये, जिसे कहा जाता है गिफ्ट गेंद। चले सूरज पकड़े दुबले लंबे करके गेंदबाज राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करने का अपना एक मंसूबा तैयार किया है। लंबे करके गेंदबाज सामने है पंकज, पटकी हुई गेंद हवा में है और दायरे के अंदर 3 खिलाड़ी आ चुके हैं। देखना
शक्ति पैदा कर दिया कैच पकड़ करके। कहा हमारे अंदर शक्ति है और शक्ति के जरिए हमने कैच पकड़ लिया है और लगने वाला दूसरा झटका इस वक्त पंकज की शक्ल में महेश बाबा के मजबूत स्कोर पर आखिरकार शक्ति ने मेरा घर बलिया जिला है। शीशा में मैं ही लाइव कर रहा था। शीशा का मैच खत्म हुआ, उसके 2 दिन बाद मैच चलाया प्रयागराज लाइव के लिए। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज थे उस दौर में। ये बहुत ही काबिल वकार बल्लेबाज और फील्डर नंबर 6 थे। उसके बाद बात अगर करें दूसरे नंबर के कहे मोहम्मद कैफ साहब थे और अजरुद्दीन साहब भी लाजवाब फील्डिंग किया करते थे। और ये तेरा आज तो तकरीबन अच्छे फील्डर आए। उसके बाद युवराज की बात आती है। चले जॉन्टी से जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए और इनको भी खाता खोलना है, इन्हीं का आगाज करना है और अपनी टीम की जो सूरत हाल है रेशियो बेहतर करते हुए एक हाई लेवल का जो स्कोर कायम करेंगे और मुकाबले टीम के सामने, ताकि दबदबा कायम करेंगे तो आप काबू पाएंगे मुकाबले टीम के ऊपर। वही सूरत हाल बनाने की कोशिश करेंगे। चले सूरज इस बार नहीं पे बल्ला चला लेकिन खिलाड़ी है शक्ति जिस बार आउटफील्ड खराब है दर्शक वहां बैठे हुए वरना कैच में तब्दील कर सकते थे। शक्ति उनके अंदर है वो काबू नहीं कर सकते थे लेकिन दर्शक है लिहाजा उनको देखना पड़ेगा कहीं दर्शक ऊपर अगर हम शक्ति भरे अंदाज गिर गए नहीं कोई इशारा हुआ बार का इशारा नहीं है। 2 रन वन बाउंस की हिदायत दी गई है। 2 रन के साथ उसको जब होता है 14 रन। यहाँ पर नसीहत दे दिया गया, हिदायत दे दिया गया है कि गेंदबाज को आपकी बाउंस हो चुकी है, अगर दूसरी होगी तो हम बेझिझक नहीं करार दे देंगे, उसमें कोई शक नहीं होगा। वार्निंग मैंने पहले दे दिया आपको, लिहाजा आप जाने आपका काम जाने, मैं नहीं जानूंगा, मैं फैसला करूंगा। चलो सूरज इस बार इसी एरिया में इस बार जा रही थर्मन के एरिया में गेंद बहुत ऊंचाई पे गई है और देखना है बाहर गई है अंदर है। देखने वाली बात यह है देखने में काफी ऊंचाई के बाद इशारा आ रहा है दर्शकों का, लेकिन अंपायर का इशारा 4 रन के साथ उसके जगह तेजी से 18 रन और यहाँ पर विकेट गिरे हैं 2। शहनाज और प्रकाश 2 अहम बल्लेबाज वहां पर चुके हैं। और साथी के बाद साहब सलाम अलैकुम हंडिया के महनाज खिलाड़ी है, महनाज कमेंटेटर सतगुराम साहब हमारे साथी हैं, दोस्त हमारे भाई हैं, कोई दिन महनाज कमेंटेटर है तहसील हंडिया से ताल्लुक रखते हैं, हंडिया महासंग्राम के मेंबर भी हैं। हम स्वागत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं सतगुराम साहब को। चलिए सूरज गेंद फेंक के निकाला है, तलाश के निकाला है, निचले से गेंद लगी थी लेकिन कार्रवाई तो किया था लेकिन उसमें बाधाएं डाल दिया है फील्डर ने। आपकी कार्रवाई पर रोक लगा देंगे, स्टे करवा देंगे, मेरा ये मानता है। खिलाड़ी है दायरे के अंदर, नाम है शाहिल, आफ्ताब एक शाहिल है सर। उन्होंने कहा स्टे कर दिया है आपकी स्टार पर, इसको रुका हुआ 18 रन। चले सूरज इनका सूरज है अभी तक जलवा दिखेगा है। इस बार खेला गया सीधे मिडफील्ड के बीच गेंद जा रही है मैदान के बाहर, आसमानी शॉट, वंडरफुल शॉट, 6 बहुत बेहतरीन तेवर में आए हैं बल्लेबाज और जिनका नाम है जॉन्टी रूट्स और छक्के से इसको पहुंचा दिया है तेजी से 24 रन लासा पार 2 विकेट बाई टीम मजगांव पारी के और नंबर दूसरे पर है ना 24 रन लिए गए। अच्छा रन रेशियो बेहतर है, तेजी से बनाएंगे तो और बेहतर होगा। बाहर एक है शॉट की प्रयास लेकिन गिरने के बाद अब स्टिक की बात बाहर गई और पागल इशारे में बॉल फाजिल के जरिए स्कोर में और तब्दीली आई, इजाफा बढ़ती हुई स्कोर में पहुंचा 25 रन। आए बताने करके शौकीन कॉन्फिडेंस स्वागत और इतना आपको बधाई देता हूँ, आप अपना कीमती वक्त बहुमूल्य समय आपने यहाँ पर नवाजिश किया है, बधाई के पात्र हैं आप। निशान नंबर के एरिया में कोई कॉर्नर एरिया में मैदान के बाहर 6 रन गंदी गेंद थी और काफी वक्त मिल गया था गुड शॉट करने के लिए इस वक्त गेंदी उसको 31 रन और 1 की समाप्ति 30 रन को नुकसान था। अब हम माइक्रोफोन पर दाऊद सुखिंदर है अपने साथी कमेंटेटर भाई रामचंद्र साहब को अब हम आपसे सभी दर्शक से विदा चाहते हैं और हम अपने अहले खाना पर होना चाहते हैं क्योंकि 4 बज गए और सफर 30 किलोमीटर का है, लाजवाब वक्त भी लगेगा ठंड की व्यवस्था में, आपसे इजाजत चाहते हैं। जी हाँ अंसार भाई बहुत बहुमूल्य समय देते हुए इस क्रिकेट आयोजन समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और जी हाँ 30 किलोमीटर का सफर इस ठंड में आसान नहीं होगा, लेकिन इस ठंड और तापमान जैसे ही मैदान के अंदर गिर रहा है वैसे ही सरगर्मियां भैया यहाँ पर चौके छक्के की बरसात होती हुई
ये भैया गेंदबाज कौन है? की मदद से स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर राम 2 विकेट के नुकसान पर मछलीगवा बनाम रोहित 11 जौनपुर के बीच आज का तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, तीसरा मैच आज के दिन। ब्रिज है अभिषेक 11 जौनपुर। तो 2 ओवर की समाप्ति पर 31 रन। गेंदबाज का नाम आ जाना चाहिए। उल्टा लेकिन फाइन लेग के ऊपर से बड़ी पूरी 125 मीटर का लंबा छक्का निकलता हुआ सौरभ के बल्ले से। तो क्या चल रहा है यहाँ पर? खूबसूरत बल्लेबाजी, बैक फुट पर लाने की कोशिश गेंदबाज को, और गेंदबाज का नाम कितना बता दें? ब्रिज भूषण। यहाँ पर आते ही विस्फोट करने की कोशिश यहाँ पर करना चाहते थे विकेट के दौरान, लेकिन यहाँ पर सौरभ ने इस मेहनत पर पानी फेरते हुए यह लीजिए उठाकर खेल दिया। इस बार लोगों की तरफ फिर मौजूद होंगे, जाना पड़ेगा बल्लेबाज को, और सौरभ का जो सफर था वो समापन होता हुआ इस मुकाबले में बड़ी मछली जाल में फंसती हुई मछलीगवा के खाते में बहुत बड़ा विकेट कहा जाएगा फैयाज भाई, क्योंकि इस बल्लेबाज का विकेट लेने का मतलब है स्कोर बोर्ड पर अंकुश लगाना, और इसी तरीके से विकेट के साथ थोड़ा सा बैकफुट पर जाती हुई मछलीगवा की टीम। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन निगाहें पूरी तरह जम चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा एक 60 में कमी नहीं थी, लेकिन ताकत अगर देते तो ये गेंद निश्चित रूप से बाउंड्री लाइन क्रॉस करती, लेकिन ताकत नहीं दे पाए। टाइमिंग के सारे खेलने की कोशिश थी सौरभ के द्वारा, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में दे बैठे और बड़ा विकेट यहाँ पर आता हुआ 14 रन बनाकर पेविलियन की तरफ जाते हुए अच्छी बल्लेबाजी। इसके पहले मुकाबले में 24 रन 2 विकेट लिए थे, मैन ऑफ द मैच बने थे, लेकिन इस मुकाबले में 14 रनों का योगदान देते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर पेविलियन में वापस आते हुए ये लीजिए एक और तगड़ा प्रहार विकेट बाउंड्री की तरफ जाती हुई, लेकिन देखना होगा क्या सफाई के साथ कैच को पकड़ा गया है। अभी भी आखिरी में इंपैक्ट आएगा मैदान से 6 रन आता हुआ। तो ये इस तरीके से भैया भाई आसान नहीं होते, मैदान में इतनी अच्छी कैचिंग पोजीशन करते हैं, उसके बावजूद ये इंपायर का डिसीजन आउट छक्के के तब्दील होता हुआ ये अच्छी सराहना करनी पड़ेगी फील्डर की। एक अच्छी तालमेल के साथ यहाँ पर मुकाबला होता हुआ फिर से हवा में गेंद को खेलने की कोशिश थी। इस पर विकेट पर फील किया गया गेंद को, जब तक गेंद फील होती फील्डर के द्वारा तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी तेजी के साथ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते हुए। नारी साहब बल्लेबाज का नाम बता दें। सलमान। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी। स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ स्कोर में गुजारिश करते हैं स्कोर बोर्ड 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर जमकर खबर लेते हुए दोनों बल्लेबाज भूषण का, और इस सरकारी कोटे की मदद से मात्र 2 रन से संतोष करना पड़ेगा। अच्छी खबर लेते हुए दोनों बल्लेबाज गेंदबाज का चारों दिशाओं में यहाँ पर बाउंड्री प्राप्त करते हुए दोनों बल्लेबाज। आज का तीसरा मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला अभिषेक 11 जौनपुर बनाम तो इस तरीके से चौके और छक्के की बरसात फिर से होती हुई इस मैदान पर, और इस छक्के की मदद से ओवर की समाप्ति होती हुई। गीली बॉल जो मैदान के अंदर है वो कृपया कमेंट्री बॉक्स पर पहुंचाने की कोशिश करें। तो इस छक्के की मदद से ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर मछलीगवा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय कप्तान का रहा वो अच्छा साबित होता हुआ 7 ओवर के मुकाबले में 3 ओवर की समाप्ति होती हुई 26 रन बनाकर जोटी खेल रहे हैं। इस मैदान पर पूरी तरह निगाहें जमती हुई दोनों बल्लेबाज की, और लगातार एक बड़ी साझेदारी पड़ती हुई इस मुकाबले में। फिर से ओवर की शुरुआत ये लीजिए इस पहले की तरफ खेलने की कोशिश बल्लेबाज के द्वारा सलमान के द्वारा, लेकिन देखना होगा आखिरी निर्णय इंपायर का 2 रन रहेगा। इन 2 रनों की मदद से स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 54 रन। बहुत ही सूझबूझ कर बल्लेबाजी फैयाज भाई कहा जाएगा कि जब अच्छी गेंद आती है तो सम्मान देने में दोनों बल्लेबाज चूकते नहीं, लेकिन खराब गेंद को मैदान से बाहर निकालने में इसमें भी चूकते नहीं दोनों बल्लेबाज। सराहना करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाज को इस बड़े मुकाबले में। फिर से सलमान इस टाइप पर होंगे। बहुत अच्छी गेंद थी,
फिर से सलमान तैयार इस मरतबा क्लीन बॉल काट दिया। कोशिश थी यहाँ पर सलमान के द्वारा खेलने की कोशिश थी, लेकिन सटीक गेंद के कारण क्लीन बॉल होते हुए और एक और झटका लगता हुआ नजिल गवा के द्वारा बब्बू भाई लगातार ग्राउंड के चारों तरफ भ्रमण करते हुए अच्छी व्यवस्था बब्बू भाई के द्वारा और क्रिकेट आयोजन समिति के द्वारा लगातार हमारे धवल भाई भी और रजत पटेल जी लगातार ग्राउंड के चारों तरफ व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने में लगातार यहाँ पर मुस्तैद होते हुए सराहना करनी पड़ेगी क्रिकेट आयोजन समिति के। हर साल की तरह इस साल भी एक खूबसूरत टूर्नामेंट दर्शकों के बीच होता हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रीडा स्थल शाह सुल्तान की धरती पर। तो चलिए एक और विकेट बड़ी मछली जाल में फंसती हुई यहाँ पर अभिषेक 11 जौनपुर के खाते में नए बल्लेबाज का नाम आ जाना चाहिए। रितेश खतरनाक बल्लेबाज, पिछले मुकाबले में 4 छक्के और भी 120 मीटर का बड़े बड़े लंबे छक्के इस मैदान पर लगाए थे। वो बल्लेबाज मैदान पर फिर से उतरता हुआ, लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी गेंदबाजी वापसी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज विकास के द्वारा अपने गेंदबाजी से विकास करते हुए विकेट लेकर देखना होगा कितना और विकास कर पाते अपने इस चौथे के ओवर में। बहुत अच्छी गेंद थी इस मरतबा खेलने की कोशिश थी इस पहले की तरफ पर, लेकिन गेंद थोड़ा सा नीचे रही, बल्ले ऊपर था, समझ नहीं सके थे और गेंद बार बार आती हुई। खाता खोलना बाकी रहेगा इनका। जैसे जैसे मौसम यहाँ पर ढल रहा है वैसे वैसे एक कड़ा मुकाबला साबित होता हुआ तीसरा मुकाबला आज के दिन। बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद, लेकिन सम्मान देने में पीछे नहीं हटे यहाँ पर अच्छे बल्लेबाज। और जब तक गेंद फील होती तब तक खाता खुल जाएगा बल्लेबाज का और टीम का बढ़ता हुआ इस स्कोर इस सिंगल की मदद से। 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर विकास के द्वारा अच्छी गेंदबाजी करी जाएगी। अब तक सलमान का बड़ा विकेट इस ओवर में लिए थे। पक्की हुई गेंद खेलना कहीं चाहते थे, लेकिन गेंद निकल जाएगी इस बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। भाग्यशाली रहे, गेंद निश्चित रूप से बाउंड्री लाइन के बाहर क्रॉस करती हुई गेंद खेलना कहीं चाहते थे, लेकिन गेंद बैट के ऊपरी हिस्से में लगकर गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई और इशारा होता हुआ दोनों मैदानी पार का कि ओवर की समाप्ति होती है इस बीच। तो 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा नजिल गवा का 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फैयाज भाई किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी, हालांकि विकेट जरूर गिरा है लेकिन रन गति यहाँ पर कम नहीं हो रही है। शुक्रिया गुलाम सरवर्दी। 4 रन समाप्त हो चुके। 4 रन की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 61 रन। 5 ओवर की गेंदबाजी लेकर आ रहे राहुल, इनके कोटे का पहला, टीम के कोटे का 5वां स्ट्राइक पर होंगे रितेश, जो पिछले मैच में जिन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर सौंपी है टीम के कैप्टन ने। राहुल पहली गेंद रितेश के लिए बैक टू द बॉल खेला है, आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज एक रन पूरा करेंगे। इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 62 रन। 5वां ओवर ये प्रगति पर 7+7 ओवर का ये मुकाबला है। 2 ओवर का पावर प्ले, 7+7 ओवर के मुकाबले में एक बहुत ही डिफिकल्ट ये मुकाबला चल रहा है। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच एक मैचेस से जीत के दोनों टीमें आ रही है। 20 बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाजी करने के लिए दानिश जा रहे, लंबे कद के बल्लेबाज है। पिछले मुकाबले में इन्होंने भी शुरुआत बहुत ही अच्छी की थी सिक्स के साथ। ये बड़ा मुकाबला है, ये सेमीफाइनल की रेस है। जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश होगी। 31 रन बनाए हैं, 32 रन बनाए हैं अपनी इस पारी में। 4 छक्के लगाए हैं, 4 लाजवाब इनिंग खेली अपनी टीम के लिए। 5वां ओवर ये प्रगति पर बल्लेबाज दानिश बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे। रितेश और दानिश की जोड़ी मैदान पर राहुल जो गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर फील्ड पोजीशन अगर आप देखें राइट हैंड बल्लेबाज के लिए तो एक विकेट कीपर है, साथ ही साथ एक स्लिप लगा रखी है। एक खिलाड़ी को लगा रखा है शॉर्ट स्टोन की दिशा में, एक खिलाड़ी को लगा रखा है मिड विकेट पर, एक खिलाड़ी को लगा रखा है शॉर्ट कवर पे, एक खिलाड़ी है मिड ऑफ पे, एक खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन के एरिया में, खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे लगा रखा है। इस तरीके से फील्ड पोजीशन और रिसीव ईच एक बहुत ही लाजवाब गेंद जो क्रिकेट के इतिहास की सबसे सफल गेंदबाजी, जो सबसे सफल गेंदबाजी जाती है यार्करन की डिलीवरी, इस गेंद को खोद के निकालने का प्रयास किया था दानिश ने। अगली गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया है।
की जोड़ी मैदान पर, दोनों ही राइट हैंड बल्लेबाज, दोनों ही खप्पू बल्लेबाज, और दोनों के पास एक के पास एक्सपीरियंस, दूसरे के पास युवा। अब दिखना पड़ेगा दानिश अगली गेंद किस तरीके से खेलते हैं, सीधे बल्ले से खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो जाएंगे। इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 67। धीरे धीरे ये जो टीम है, विकेट तीनों ने जरूर गंवाए, लेकिन जो रन रेट चाहिए उस रन रेट को बिल्कुल मेंटेन करके रखा हुआ है। विकेट गिरती जा रही है, रन रेट मेंटेन है। इसी बीच बढ़िया स्ट्रोक ऑफ साइड के इलाके में, गेंद सर पर दौड़ती चली जा रही है, और दो रन है, कितना है अब क्या बताए, क्या है 4 है 2, 4 का इशारा किया बैट ने। 4 के साथ स्कोर बोर्ड 71 रन, 5 रन समाप्त हो चुके हैं, रनों की संख्या है 71 रन। यूट्यूब पर नहीं है। 7 रन का मुकाबला, क्या जबरदस्त के मुकाबला चल रहा है। क्वार्टर फाइनल का बड़ा मंच, बड़ा मुकाबला, जो टीम जीतेगी वो सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। आज इस टूर्नामेंट का दूसरे दिन का ये लास्ट मुकाबला चल रहा है, और आज नहीं वो दूसरी टीम मिल जाएगी तो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। गेंदबाज का नाम बता दें, सूरज, इनके कोटे का दूसरा, टीम के कोटे का छठा बल्ले लेकर आए गेंदबाजी करने के लिए सूरज। राइट हैंड बल्लेबाज दानिश स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है। ये छठे ओवर की पहली गेंद आबिश से थोड़ी सी बाहर खोद के निकाला, बिल्कुल वाइड यार्ड के करीब ये गेंद थी, हल्के हाथ से खेला दानिश ने, और जब तक गेंद फिर लेके आती दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन मुकम्मल कर लिया। इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 72 रन। अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी है। इन 11 गेंदों पर दानिश और रितेश किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, ये आने वाले 11 गेंदें शेष बताने वाली है। सूरज तैयार है, धीरे धीरे सूरज की गेंदें अब हमें भी गेंद कहां से खोद के निकाल दिया है। आबिश से ये बाहर गेंद थी, और आबिश से खींचकर लेफ्ट साइड के इलाके में ये छक्का बैठा है। तो आज जबरदस्त हिटिंग बल्लेबाजी चल रही है। पावर हिटर बल्लेबाज है रितेश, लंबे कद के बल्लेबाज है, और हर इलाके में शॉट लगा रहे। मिड विकेट, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग की बाउंड्री, लॉन्ग आउट की दिशा में, लॉन्ग आउट की दिशा में, कॉर्नर की दिशा में, हर तरीके की शॉट इनके पास मौजूद है। एक मजबूत स्तंभ है अपनी टीम के। ये ग्रुप का इक्का है। अगली गेंद तेज रफ्तार की गेंद, फंसाया गेंदबाज ने, एक और बड़े विकेट का पतन, रितेश बैक टू द पवेलियन, एक और बड़ा विकेट गिरा। यहाँ पे अगर बात करें रितेश, जो फॉर्म में नजर आ रहे थे, इन फॉर्म नजर आ रहे थे, पतन होता हुआ उनके विकेट का। अपने बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए ताली बप्पास जा रहे हैं, बल्लेबाजी करने के लिए। मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। निचले क्रम के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। बल्लेबाज है ताली बप्पास, राइट हैंड बल्लेबाज रितेश, एक बहुत ही पावर हिटर बल्लेबाज है खप्पू बल्लेबाज, जिन्होंने अपना योगदान दिया अपनी टीम के लिए। इससे पहले मुकाबले में भी 4 छक्के लगाए थे रितेश ने। युवा है, सीख रहे क्रिकेट किस तरीके से खेला है, लेकिन बहुत ही लाजवाब हिटिंग पारी खेली अपनी टीम के लिए। अब लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन मैदान पे होगा, और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा गेंदबाज और सारे फील्ड पोजीशन को। सूरज तैयार, अगली गेंद लेकर ताली बप्पास के लिए, बढ़िया गेंद, हल्का सा बल्ले का किनारा लगी है गेंद, ये शॉट फाइनल पर, क्या ये बिल्कुल दानिश का बड़ा विकेट गिरता हुआ, सटीक थ्रो, डायरेक्ट थ्रो दानिश के रूप में एक और विकेट गिरता नजर आ रहा है। ये ऐसे मोमेंट पर विकेट निकाल के दे रहे, जहाँ पे बिल्कुल कुशल मोमेंट है ये। दोनों ही बल्लेबाज अगर बात करें रितेश और दानिश, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। अपने बल्लेबाज का नाम बता दें, रोबिन जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए। तो बैक टू बैक 2 विकेट गिरे हैं। रनों की संख्या अगर मैं बात करूं तो 78 बन चुके। नए बल्लेबाज गए रोबिन, अभी भी राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन मैदान पे, ताली बप्पा से नानी स्ट्राइक के ऊपर, स्ट्राइक पर है रोबिन। एक बड़ी जिम्मेदारी है निचले क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर कि अभी आधे मात्र आपको पाओगे और बल्ले को टच कराना है। अच्छी गेंद, बेहतरीन डिलीवरी, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे सूरज। पहले ओवर में भी काफी कारगर साबित हुए थे,
एक लेंथ को भाग के रखा हुआ है कि किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है इस विकेट के ऊपर। विकेट स्मार्ट जरूर आप कह सकते हैं। और आज इस विकेट के ऊपर रन बरसे, जिस तरीके से टीमें आएंगे, खिलाड़ी का आगमन हुआ है और जब बड़े खिलाड़ी मैदान पे आते, मैदान पे दस्तक देते, तो वो बाउंडेशन को नहीं देखते कि बाउंड्री कितनी बड़ी है। उनके पास एक अलग तरीके का रूप होता है। ओवर की समाप्ति का भी याद होता हुआ 6 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 79, अभी भी 6 गेंदें शेष। आने वाली 6 गेंदों पर कितना रन बटोर पाएगी, और जितना ज्यादा रन बटोरेगी टीम उतना ज्यादा फायदा होने वाला है। 6 गेंदें अभी भी शेष है। राहुल इनके कोटे का दूसरा, टीम के कोटे का 7वां और आखिरी ओवर लेकर आएंगे राहुल। इसी बीच पहली गेंद हल्के हाथ से खेला है और एक रन बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया आसानी के साथ। इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 80 रन। अभी भी 5 गेंदें हैं शेष। अभी स्ट्राइक के ऊपर उनके तालिब इब्बास एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर जो इस टीम का हिस्सा है, और पिछले मैच में इन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए। इसी बीच हमें में गेंद काफी दूर है खिलाड़ियों से और ये हाथ में आ सकती थी। एक रन आउट चाहते हैं तालिब इब्बास, लेकिन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने इनकार किया। रनिंग बिटवीन द विकेट पहले रन के लिए काफी अच्छी हुई। दूसरे विकेट के लिए दोनों बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज तालिब इब्बास चाहते थे कि एक रन आउट लिया जाए, लेकिन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने इनकार किया। 4 गेंद अभी भी शेष। टेनिस क्रिकेट इंडिया और टेनिस क्रिकेट इंडिया को आप लोग शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ते रहे। इसी बीच अगली गेंद बैटू दबाव खेलने का प्रयास एक आसानी के साथ, और दूसरा भी पूरा हो चुका है। ये एक रन काफी मुश्किल होते हैं लास्ट के मैचेस में। एक रन से मुकाबले हार और जीत में तब्दील हो जाते हैं, तो आपको एक रन बचाने पड़ेंगे। नुमान भाई का मैच कंफर्म नहीं है। तैयार राहुल फिर से 3 गेंदें भी विशेष। अगली गेंद लेके तैयार है। इसी बीच हमें में गेंद और ये काउंट का स्टार्ट हो चुका है। ये बहुत आसान, ये कैच होना चाहिए था। और एक रन तो आप दे रहे हैं, ये आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। स्कोर इस वक्त 84 रन, 84 बन चुके। तालिब इब्बास स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट बल्लेबाज। अगली गेंद सीधे बल्ले से खेला, खिलाड़ी मौजूद, रन आउट का चांस, और फिलहाल फाइनली रन आउट होते हुए नजर आ रहे तालिब इब्बास। रनिंग करते हैं कि अभी भी शेष है। 84 रन बन चुके। 84 स्ट्राइक पर अब होंगे नए बल्लेबाज। राहुल तैयार अगली गेंद लेकर। इस ओवर की लास्ट गेंद होगी। अच्छी गेंद का इस्तेमाल शाहिद बाबर मौजूद, एक आसानी के साथ पूरा किया और एक ही रन से संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज। तो 7 रन के मुकाबले में 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ा है 85 रन। 86 का टारगेट दिया है। और मैं गुजारिश करूंगा टीम अभिषेक 11 गौरा बादशाहपुर जौनपुर तरफ फील्डिंग लगा ले। जौनपुर सलामी बल्लेबाज बिल्कुल तैयार रखे और आवाज म्यूट करने जा रहे हैं। मैदान पे चली जाए। हो सके गाना बज जाए इसलिए आवाज थोड़ा म्यूट कर दे रहे हैं।
का मुकाबला पूरी तरह बचा हुआ है। साउंड की तरफ से बहुत अच्छा योगदान यहाँ पर, और सारे सुल्तान की धरती से बिलोंग करते हैं। बहुत ही सराहना करनी पड़ेगी, एक अच्छा साउंड सिस्टम यहाँ पर तैयार किया है इस टूर्नामेंट में। एमआर टेंट हाउस भी लगातार 20 से 25 वर्षों से एक अच्छा सहयोग देते हुए जो ई पार से गुजारिश करते हैं, क्या यह गेम नहीं है, यह सुनिश्चित कर लें कि मैच के 1-2 ओवर के बाद दिक्कत न पैदा हो। जी हाँ, पार का इशारा आ चुका है। शुरुआत होती हुई दूसरे इनिंग की 66 रनों का टारगेट अब से 11 जौनपुर के लिए बनाने होंगे, लेकिन पहली गेंद सीधा फील्डर के हाथ में खेलने की कोशिश बल्लेबाज के द्वारा। गेंदबाज का नाम बता दें, विवेक आते हुए शक्तिमान के लिए। यह लीजिए हवा में हवाई साथ खेलने की कोशिश, पावर प्ले का फायदा, गेंद से बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। और ऐसे ही शक्तिमान नाम नहीं रखा गया फैयाज भाई, शक्तिमान जो कि एक धारावाहिक शक्तिमान यहाँ पर टीवी के माध्यम से दिखाई देता है, उसी तरीके से अंदाज से यह छक्का प्राप्त करते हुए शक्तिमान। तो अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर शक्तिमान के द्वारा इस मुकाबले में आगे बढ़ के खेलने की कोशिश थी, कवर पर फील्ड होते हुए साथ कवर पर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मिसफील्ड और पलक झपकते ही सिंगल लेते हुए दोनों बल्लेबाज। प्रशांत सिंह जी मुकाबला हो रहा है सराय सुल्तान प्रयागराज में हो रहा है। और ग्राउंड पर दर्शकों की जिस तरीके से उपस्थित है, टेनिस इंडिया क्रिकेट को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा इनके चैनल को फॉलो करें और जुड़े इन चैनल से। बहुत अच्छी गेंद थी यहाँ पर, यार लेंथ की गेंद थी, जान रहे थे कि खतरा मोल 3-2 ओवर के पावर प्ले में नहीं उठाना होगा, और उसी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज 7 ओवर में 86 रन बनाने होंगे, और लक्ष्य का पीछा करते हुए अब से 11 जोधपुर 7 रन बगैर किसी नुकसान के। तो इम्पायर से गुजारिश करते हैं, क्या ये नई गेंद दिया जाए, ये इशारा कर दिया जाए। स्कोर अभी भी, जी हाँ, 1 ओवर के बाद नई गेंद इम्पायर को मुहैया कराया जाए। 7 रन अभी भी पहला ओवर प्रगति पर बगैर किसी नुकसान के। वही जीतने के लिए 7 ओवर में 86 रन बनाने होंगे। अब से 11 जौनपुर को विवेक चलते हुए फुल टॉस बनाने की कोशिश थी, लो फुल टॉस, लेकिन फील्डर मौजूद होंगे, मिस फील्ड, लेकिन तब तक सिंगल यहाँ पर लेते हुए दोनों बल्लेबाज शक्तिमान और राहुल के द्वारा स्ट्राइक विकेट होती हुई इस सिंगल की वजह से स्कोर जा पहुंचा 8 रन बगैर किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर। देखा जाए तो एक अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर होती हुई इससे पहले ओवर में। जान रहे कि 2 ओवर के पावर प्ले में कम से कम 20 या 22 रन अगर बनाने में कामयाब रहती है टीम, तो एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा बल्लेबाज को। बैट का किनारा लेकर लेग साइड में फील्ड होती हुई गेंद को दिशा दिखाने की कोशिश थी बल्लेबाज शक्तिमान की द्वारा, फील्ड होती हुई खूबसूरत तरीके से, और रन की गुंजाइश को सौरभ ने खत्म किया। अच्छी फील्डिंग कही जाएगी सौरभ के द्वारा। बहुत ही मोटे तक के खिलाड़ी हैं, लेकिन अच्छी मैदान पर अच्छी दौड़ वहां पर लगाते हैं शक्तिमान। डीप स्पेल तरफ खेला हुआ साथ, और 1 रन आसानी से लिया शक्तिमान के द्वारा। वजन ज्यादा होने के कारण आसानी के साथ 2 रन शक्तिमान को मिलता हुआ। जब फैयाज भाई खिलाड़ियों का वेट अगर मैदान पर ज्यादा होता है तो दिक्कतें होती है, लेकिन उसके बावजूद दिक्कत सहकर इस मुकाबले को आगे बढ़ाते हुए शक्तिमान सराहना करनी पड़ेगी। लेकिन ओवर की समाप्ति और इम्पायर को नई गेंद मुहैया कराया जाए। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 11 जौनपुर 10 रन बगैर किसी नुकसान के। मर्जी गांव के कप्तान से गुजारिश करते भैया ढिलाई न बढ़ते, समय ज्यादा हो रहा है, आप लोग तुरंत अपने अपने जगह पर लग जाए और दूसरे ओवर की तैयारी किया जाए। जैसे जैसे मौसम ढल रहा है वैसे वैसे
कोशिश थी, स्टेप पर खेला हुआ शॉट, जब तक गेंद फील होती एक रन आसानी से मिल जाएंगे बल्लेबाज राहुल को। स्ट्राइक रोटेट होती हुई शक्तिमान आते हुए स्ट्राइक पर इस बार थोड़ा अब्बास तालिब अब्बास के गेंदबाजी का सामना करने के लिए मोहम्मद कैद की 7 ओवर का हो रहा है मुकाबला। बगैर किसी नुकसान के दूसरा ओवर पावर प्ले का चलता हुआ लगातार लाइव टेलीकास्ट होता हुआ यूट्यूबर के माध्यम से। हवा में गेंद काफी लंबा ऊंचा शॉट यहाँ पर, लेकिन फील्डर नीचे मौजूद रितेश होके देखना होगा क्या कैच कर पाते हैं। जी हाँ, निगाहें पूरी तरह रितेश की गेंद के ऊपर थी और कैच लगाते हुए शक्तिमान का बड़ा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ और अभिषेक इलेवन जौनपुर का 11 रन के ऊपर पहला धक्का लगता हुआ। तो फर्स्ट प्राइज 1 लाख है, सेकंड प्राइज 51,000। और रोमांचक मुकाबला हो रहा है, इसके वजह से भी माइक डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि इतना घमासान इतना अच्छा मुकाबला हो रहा है कि साउंड ऑपरेटर वो भी निगाहें पूरी तरह मैदान पर रघु भाई जमाए हुए हैं। इसी वजह थोड़ा सा माइक्रोफोन चलाने में देरी हो रही है। बहुत अच्छी तारीफ करनी होगी माइक ऑपरेटर की। फिर से तालिब अब्बास तैयार विवेक के लिए, विकास के लिए। पहली गेंद की शुरुआत बहुत बहुत से होती हुई विकास जान रहे कि अगर इस ओवर में 1 विकेट और गिर जाता है तो निश्चित रूप से अभिषेक इलेवन जौनपुर इस बड़े मुकाबले में बैकफुट पर जाएगी। तो विकास जान रहे हैं कि अगर विकास करना होगा इस मुकाबले में तो रन से विकास करना होगा और विकेट बचाकर रखना होगा। ये देखिए हल्का तो खेलने की कोशिश थी फाइनल की तरफ, जब तक गेंद फील होती एक रन आसानी से मिलता हुआ विकास का खाता खुलता हुआ इस ओवर में और स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन की मदद से 12 रन 1 विकेट नुकसान पर जौनपुर। लेफ्ट और राइट हैंड का बल्लेबाज मैदान पर मौजूद है। लगातार फील्ड में तब्दीली लेफ्ट और राइट हैंड के बल्लेबाज के द्वारा, लगातार हजम बल्लेबाजी राहुल के द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथ में गेंद पहुंचती हुई। और डॉट बॉल से भी काफी फर्क पड़ सकता है तैयार भाई, क्योंकि डॉट बॉल इनके लिए घातक साबित हो सकता है। रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश थी, 30 के घेरे के अंदर कैचिंग पोजीशन बनाने की कोशिश, लेकिन जब तक गेंद फील होती 1 रन मिल जाएंगे यहाँ पर राहुल को। स्ट्राइक रोटेट होती हुई इस सिंगल की मदद से स्कोर गतिशील होता हुआ पैर का इशारा आता हुआ कि ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 2 ओवर की समाप्ति पर अभिषेक इलेवन जौनपुर का बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो भैया भाई यहाँ पर देखा जाए तो 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी चल रही है। इस 6 ओवर को कन्वर्ट करना होगा 10 रन प्रति ओवर में, क्योंकि ये 6 रन आगे चलने लायक नहीं है, क्योंकि ये 10 रन पर कन्वर्ट अगर करेंगे तब ये इस मुकाबले में बने रह सकते हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर अभिषेक इलेवन जौनपुर 13 रन 1 विकेट नुकसान पर। गेंदबाज का नाम कृपया बता दें। अशोक आते हुए मजिलगांव की तरफ से विकेट टेकिंग गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन कप्तान ने जिस तरीके से भरोसा जताया है क्या उनके भरोसे पर उतर पाएंगे? भैया भाई स्पीड अच्छी है, गति भी अच्छी है, लेकिन देखना होगा किस तरीके से सामना कर पाते हैं राहुल इस गेंदबाजी के द्वारा। लगातार फील्ड को आगे बढ़ाया गया है, 7 ओवर के फील्डर यहाँ पर राहुल के द्वारा खड़ा किया गया है इनके इस ओवर में। लेग साइड में गेंद निश्चित रूप से वाइड बॉल पर का इशारा, अतिरिक्त रन से इस ओवर की शुरुआत होती हुई इस अतिरिक्त के सारे स्कोर जा पहुंचा 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो एक्शन की बात किया जाए तो श्रीलंका के लसित मलिंगा के जैसे फैयाद भाई काफी एक्शनधारी गेंदबाज यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर लोकल टीमों के बीच भी देखने को मिल सकता है। अच्छी गेंद यहाँ पर, जब तक गेंद मिड ऑफ की जैसे गेंद फील होती तब तक स्ट्राइक रोटेट होती हुई सिंगल की वजह से धीरे धीरे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ आज का आखिरी मुकाबला अभिषेक इलेवन जौनपुर बनाम मजिलगांव के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। अशोक के द्वारा लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विकास के लिए आते हुए राउंड विकेट यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार लेफ्ट हैंडर विकास के लिए फील्ड का मुआयना एक बार फिर से करते हुए विकास 60 ओवर पर एक एक्स्ट्रा कवर पर एक
एक विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर। वहीं सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए 7 ओवर में 86 रन बनाने होंगे। लगातार पैनी निगाहें इस ग्राउंड पर दोनों अंपायर के द्वारा होती हुई, हर एक रन पर जबरदस्त की निगाहें यहाँ पर दोनों अंपायर के द्वारा, चाहे वो सरकारी कोटा हो, चाहे वो चौका हो, चाहे छक्का, लगातार एक अच्छी पैनी निगाहें मैदान के ऊपर अंपायर के द्वारा होती हुई। स्टेट ड्राइव मौका नहीं था यहाँ पर, फील्डर केवल दर्शक बने रह गए और 106 मीटर का राहुल के बल्ले से निकलता हुआ 6 रनों के साथ स्कोर बोर्ड को गतिशील कराते हुए राहुल के द्वारा अच्छी बल्लेबाजी। और फैयाज भाई जान रहे कि अगर चौका छक्का नहीं आएगा तो थोड़ा सा दबाव बल्लेबाज के ऊपर रहेगा और इस छक्के की वजह से दबाव हटता हुआ यहाँ पर अभिषेक 11 जौनपुर के बल्लेबाज के द्वारा बहुत अच्छी बल्लेबाजी राहुल के द्वारा। अच्छी गेंद थी, पॉइंट के तरफ खेलने की कोशिश थी, अच्छी फील्डिंग थी इसके द्वारा। जब तक गेंद फील होती तब तक मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा राहुल को। स्कोर इस 1 रन की वजह से बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब विकास आते हुए अशोक के सामने फाइन लेग पर एक फील्डर तुरंत तैयार किया गया है अशोक के द्वारा और एक मिड विकेट पर सीधा बाउंड्री लाइन पर तैयार। मौका नहीं था रितेश के पास, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। जी हाँ, अंपायर का भी इशारा अभी भी बाकी रहेगा, लेकिन जिस तरीके गेंद, जी हाँ, अंपायर का इशारा आ चुका है। 6 रन मिलेंगे। लाजवाब बल्लेबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। इन 6 रनों की वजह से स्कोर 29 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अभिषेक 11 जौनपुर दिस मैच। तो दोनों तरफ से फैयाज भाई काउंटर अटैक करने की कोशिश और लगातार कामयाब भी हो रहे हैं दोनों बल्लेबाज। बैट पे लगती गेंद, रन लेने की कोशिश थी यहाँ पर दोनों बल्लेबाज के द्वारा। जब तक साफ तौर पर फील्डर आता गेंद को विदर करने के लिए, तब तक दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते हुए और इस सिग्नल की वजह से ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा अभिषेक 11 जौनपुर का 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो फैयाज भाई जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि 10 रन मेंटेन करना होगा, दोनों बल्लेबाज हमारी आवाज पूरी तरह सुन चुके थे और 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी चलती हुई। क्या प्रक्रिया रहेगी इस मुकाबले में आपकी? बिल्कुल आपने सही कहा, 3 ओवर में 30 रन। आपको सिर्फ 6 नहीं लगाना है, साथ ही साथ आपको सिग्नल लेवल पर भी विजिट करते रहना है, क्योंकि एक बल्ले के आप स्कोरबोर्ड को चलाते रहे, क्योंकि इससे न सिर्फ आपके स्कोरबोर्ड में बढ़ोतरी होगी बल्कि जो फील्डिंग वाली टीम है जो आप पे प्रेशर डाल रही है, ये प्रेशर भी आप कम कर सकते हैं। फिर से काली बब्बाज अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम के कोटे का चौथा ओवर निकाले गेंदबाजी करने के लिए। ये क्वार्टर फाइनल का बड़ा मंच है, क्वार्टर फाइनल का बड़ा मुकाबला चल रहा है। दोनों तरफ से कॉन्टेस्ट बहुत ही बढ़िया चल रहा है, गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों तरफ से। हमें में गेंद फंसाया है, स्लेट में गेंद आकर गिरी है। एक आसानी के साथ दूसरा भी पूरा हो जाएगा और इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 32 रन। अगर हम बात करें राहुल की, एक बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाज देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की है पिछले 2 मैचों में, पावर हिटर बल्लेबाज है, जब तक क्रीज के ऊपर है थ्रू का इक्का है। एक लाजवाब बैटिंग लाइनअप नजर आ रही है इस वक्त। अभिषेक 11 मुंद्रा बादशाहपुर की तरफ से अगर आप देखेंगे, विकेट का पतन, एक और विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज का नाम बता दे, रवि जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए। राहुल अभी भी नाली स्ट्राइक पे मौजूद है, बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। रवि चौथा पर ये प्रगति करे, 7 रन का ये मुकाबला है। एक बहुत ही लाजवाब ये मुकाबला चल रहा है। सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट आज इस टूर्नामेंट का दूसरे दिन का क्वार्टर फाइनल का ये लास्ट मुकाबला आज का। एक बहुत ही लाजवाब दोनों टीमें नजर आ रही है। जिस तरीके से कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है दोनों टीमों के विरुद्ध, दोनों टीमों के बीच। अगर आप बात करें बॉलिंग लाइनअप की, तो सामने वाली टीम के पास एक बहुत ही बढ़िया लाइनअप मौजूद है बॉलिंग। साथ ही साथ अगर आप बात करें द्वारा बादशाहपुर जौनपुर अभिषेक 11, एक बहुत ही बढ़िया बैटिंग लाइनअप नजर आ रही है। रवि अभी भी नाल स्ट्राइक पर है, राहुल अभी भी नाल स्ट्राइक पर है, जिन्होंने बढ़िया पारी खेली अपनी टीम के लिए। और अंपायर से मेरी गुजारिश है, वो जो छोटे छोटे पिल्ले वहां घूम रहे हैं उनको आप बाहर कर दे, क्योंकि जितना ज्यादा उनका फसल है उससे ज्यादा बॉल का फसल है।
देखिए तो स्कोर बोर्ड गवाही दे रहा है इस वक्त 32 रन। ताली बब्बार से ले गए सीधे बल्ले से बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से तंगड़ा कावड़िया 6। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है। ध्यान से देखिए जी, हाँ 16 टीम की एंट्री है इस कितना टूर्नामेंट। गहराई है बल्लेबाजी में। टीम अभिषेक 11 बालाबाद शाहपुर जौनपुर के पास ये बल्लेबाजी लाइनअप नजर आ रही है। अगली गेंद आशीष से थोड़ी सी बाहर वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने किया है और 2 रन में वहां पे मिल जाएंगे। टोटल 3 रन मिलेंगे। टोटल इस गेंद पर 3 मिलेंगे। तैयार ताली बब्बार फिर से एक बार इस बार बिल्कुल भाग खोलने के डाली गई थी याद की डिलीवरी और जब तक की गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन पूरा किया। इसी के साथ स्कोर पहुंच चुके हैं 42 रनों पे। 86 का टारगेट 42 बन चुके। चौथा ओवर की प्रगति पर है। 7+7 रन का मुकाबला है। 2 ओवर पावर प्ले का 7+7 रन के मुकाबले में अगली गेंद ताली बब्बार की लेफ्ट आर्म मीडियम पे चलने के बाद उनके सामने राहुल सिपल किया था बल्लेबाज ने। ओवर की समाप्ति का ऐलान 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 42 रन। अभी भी 18 गेंदें शेष है। 18 गेंदें अभी भी शेष। 86 का टारगेट है। एक बड़ा सा टारगेट आप कह सकते हैं 7+7 रन के मुकाबले में। अब 18 गेंदों पर 40 रन मिलेंगे। गेंदें और 44 रन। जल्दी करें भाई। अशोक अपने कोटे का दूसरा और टीम के कोटे का 5वां ओवर लेकर आए गेंदबाजी करने के लिए। 18 गेंदों पे 44 रनों की दरकार है। क्या ये 18 गेंदों पे 44 बनने वाले? 18 गेंद 44 रन। 5वां ओवर ये प्रगति पर। 5वें ओवर की पहली गेंद अशोक इस बार हमें में गेंद पंकज उसके नीचे और ये बहुत ही शानदार ये कैच। ये कैच नहीं है, ये मैच है। ये बड़ा विकेट गिरा है। अब वो बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं शाहिद, जिन्होंने पिछले मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। नए बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं शाहिद, जिन्होंने पिछले मैच में 42 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी और उसी की उम्मीद है टीम अभिषेक 11 शाहपुर जौनपुर को। 17 गेंदें 44 रन और जो टीम का पावर हिटर बल्लेबाज होता है उसे फिनिशर के रूप में ज्यादा पहचाना जाता है। क्या आने वाली 17 गेंदें अभी भी शेष है? 17 गेंदों पे 44 रनों की दरकार है। क्या ये 44 रन बनने वाले? तैयार है गेंदबाजी करने के लिए अशोक। रफ्तार के सौदागर रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच छाने में गेंद ये कई ड्रॉप हो चुका है। खाली के पास नजर आ रहे थे। इसे के साथ स्कोर पहुंच चुका है 45 रन 43। अभी भी 43 रनों की दरकार। आने वाली अभी भी 16 गेंदें शेष है। अशोक इनके कोटे का ये दूसरा टीम के कोटे का 5वां ओवर लेकर आए गेंदबाजी करने के लिए। 7+7 रन का ये मुकाबला। अगली गेंद क्या गजब की ये गेंद थी। इस गेंद का कोई तोड़ नहीं है क्रिकेट इतिहास के अंदर। इस गेंद की जितनी तारीफ की जाए कम। इस गेंद को एकमात्र एक ही खिलाड़ी निकाल सकता है, महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि मिनी हेलीकॉप्टर निकालने का प्रयास किया था बल्लेबाज राहुल ने। 15 गेंदें 43 रनों की दरकार। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम अभिषेक 11 जौनपुर को। अगली गेंद फिर से अच्छी डिलीवरी। बल्ला कहीं और चला, गेंद कहीं और गई। अब यहाँ से 14 गेंदें हैं शेष। 53 रनों की दरकार। टीम
दिलशाद क्रिकेटर सलेमपुर और स्पोर्ट इंडिया बड़े भाई अतीक अहमद साहब के लाइव के जरिए यूट्यूब के माध्यम से ये टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। आइए आपका भी वेलकम। वाओ ब्यूटीफुल गेम, ये क्या गेंदबाजी चल रही है प्रयागराज एक्सप्रेस, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, क्या रफ्तार है इस गेंदबाज के पास। और अगर टेनिस क्रिकेट में टेनिस बॉल से आप इस तरीके की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं तो लेदर बॉल सीजन बॉल का एक अलग ही फार्म होगा। अगली गेंद अशोक शॉट खेलने का प्रयास, हवा में गेंद ताली में पास उसके नीचे, ये दूसरा कैच ड्रॉप, मुश्किल आप कह सकते हैं इस कैच को क्योंकि आपको दौड़ के पीछे की तरफ दौड़ लगानी थी। स्कोर इसे के साथ स्कोर पहुंच चुका है 44 रन। आने वाली 12 गेंदें और रन चाहिए यहाँ से। एक 41 चाहिए। ओए ओए तालिब भाई 41 चाहिए, 41 चाहिए। 12 गेंद 42 रन, 11 गेंदें 42 रनों की दरकार। 11 गेंदों पर 42 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तैयार फिर से पटवा गेंदबाज और हमें भी गेंद फिसाया है बल्लेबाज के दो खिलाड़ी उसके नीचे, एक आउट का ड्रॉप होता हुआ अभी आते चाहिए 10 गेंदों पर 41 रन, 10 गेंद 41 रन। स्ट्राइक के ऊपर होंगे शाहिद, नॉन स्ट्राइक पर राहुल। विवेक अच्छी गेंद, 9 गेंदों पर अभी भी 41 रन, 51 की दरकार है। 9 गेंदों पर 9 गेंदें 41 रन। सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट, ये कई सालों से ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाता है। लगभग 30 सालों का एक लंबा कैरियर, लगभग 40 सालों का एक लंबा इतिहास इस क्रिकेट टूर्नामेंट का। जैसा कि इस टूर्नामेंट की अध्यक्षता कर रहे गिरजा शंकर पांडे जी ने बताया और कल जब इनसे बातें हो रही थी तो इन्होंने बताया कि हम भी पूर्व में बहुत ही शानदार क्रिकेटर हुआ करते थे, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाज हुआ करते थे। तो अब क्रिकेट बहुत आगे जा चुका है, टेनिस क्रिकेट एक बहुत आगे जा चुका है। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास एबिलिटी है, काबिलियत है तो आप एक सीजन का 10 से 12 लाख रुपए कमा सकते हैं। इतने सारे पैसे हो चुके हैं टेनिस क्रिकेट के अंदर। और हाल ही में ISPL जैसा क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है। ISPL जो IPL की तर्ज पर ISPL क्रिकेट टूर्नामेंट जो हरिवाड़ा से क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करती है महाराष्ट्र मुंबई में, वहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको 20 लाख 22 लाख 3 लाख से शुरुआत होती है। 3 लाख के बाद जो टीमें होती है वो आपकी बोली लगाती है। तो आप अगर टेनिस क्रिकेट खेल रहे तो टेनिस क्रिकेट में भी आपके पास फ्यूचर है, बस आपको एबिलिटी दिखानी है, काबिलियत दिखाना है, आपको दर्शाना है कि आप किस तरीके से बल्लेबाजी कर पाते हैं, किस तरीके से आप गेंदबाजी करते हैं। और आपको गुण सीखना है, गुणवत्ता आपके अंदर होनी चाहिए चाहे आप कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो। इसी बीच अच्छी गेंद और इस मुकाबले को जीत लिया है टीम मजीदारा। धीरे धीरे अपने नाम भी टूर्नामेंट सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली है दूसरी टीम बनती नजर आ रही है मजीदारा। और इस तरीके से भैया भाई पूरी तरह मैच पर कब्जा करते हुए शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह प्रेशर में बल्लेबाजी थी इनकी और इसी वजह से मैच हाथ से धीरे धीरे निकलता हुआ यहाँ पर रोहित अभिषेक 11 जौनपुर के हाथ से यह मुकाबला निकलता हुआ। वहीं मजिल गवा के कप्तान की सराहना करनी होगी, जिस तरीके से फील्डिंग पोजीशन कैचिंग पोजीशन मैदान के अंदर दिखाई दी वो काबिल तारीफ थी। इसी वजह से मुकाबले में पूरी तरह कब्जा करते हुए और यहाँ पर एक शुरुआत से लेकर अंत तक दबाव बनाने की कोशिश लगातार गेंदबाजों के द्वारा रहा, फील्डरों के द्वारा रहा। इसी वजह से यहाँ पर पूरी तरह मैच पर कब्जा करते
काम आता हुआ बच्चे कुछ गेटों पर कुछ कर पाते हैं, देखने वाली बात होती। लेग साइड में गेट को खेलने की कोशिश थी, वाइट बॉल एम्पायर का इशारा, अतिरिक्त रन मिल जाएंगे यहाँ पर जौनपुर के खाते में। जौनपुर आते हुए गेंदबाजी करने के लिए टप्पा थोड़ा सा गेंद नीचे और बल्ला ऊपर था। मैच की केवल औपचारिक तय रह चुकी है, बाकी मुकाबला मचिलगांव की झोली में जाता हुआ। उल्टास बनाने की कोशिश थी यहाँ पर, इस प्रकार पर फील्डर रितेश मौजूद होंगे, लेकिन कैच करने की कोशिश थी और कामयाब होते हुए एक और विकेट का पतन धीरे धीरे होता हुआ। और क्या आप कप्तान बल्लेबाज को भेजेंगे नहीं, पूरी टीम